अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायो फॉरएवर। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंसानी उज़ला और हाज़मी निज़ाम की। तो सबसे पहले देखेंगे हम इंसानी उज़ला किसे कहते हैं, है ना। उज़ला आज़ा की जमा, है ना। अब आज़ा जैसे हमारे सर से लेकर पैर तक मुख्तलिफ किस्म के आज़ा है, जैसे सर, जुबान, हाथ, पैर, कान, नाक वगैरह वगैरह, ये तमाम क्या है, आज़ा है। अब ये कैसे काम करते हैं, इनके दरमियान कैसी कोऑर्डिनेशन होती है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले उज़ला, मुख्तलिफ किस्म के आज़ा मिलकर उज़ला बनाते हैं, राइट। अब उज़ला जो है तो अलग अलग किस्म के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इरादी उज़ला, वो उज़ला जो जैसे हाथ, पैर, है ना, जो जब हम इरादा करेंगे तभी ये काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई चीज पकड़नी है, जैसे मुझे लिखना है, तो जब तक मैं इरादा ना करूं तो तब तक मैं काम अंजाम दूंगा क्या, नहीं, है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, इरादी उज़ला। जैसे पैर, आपने हमेशा देखा होगा कि भाई जब हम आगे चलते हैं तो एक पैर आगे होता है और एक पैर पीछे होता है, और जब हमारा दिल होता है हम रुक जाते हैं। हम अचानक से ड्राइविंग कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते वक्त अचानक से ब्रेकर आ जाता है या कोई जानवर बीच में आ जाता है, तो उस वक्त क्या करते हैं, हम ब्रेक लगाते हैं, है ना। तो ये क्या हो गए, हाथ पैर वगैरह हमारे इरादी उज़ला हो गए, है ना। अब उसके अलावा है गैर इरादी उज़ला, जिसे इनवॉलेंटरी मसल्स कहते हैं। वो उज़ला जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है ना, यानी हमारी मर्जी के मुताबिक ये नहीं चलते हैं या काम नहीं करते हैं, तो ऐसे उज़ला को हम कहेंगे गैर इरादी उज़ला। जैसे मिसाल के तौर पर हमारा हार्ट है ना, हार्ट का तो सुने ना आपने, दिल जो है तो सिस्टोल करता है और डायस्टोल करता है, मतलब सिकुड़ता भी है और फैलता भी है ना। क्या आपको पता है कि हमारा दिल 1 मिनट में कितनी मरतबा धड़कता है, एनीवन, कितनी मरतबा, 72 टाइम्स, 72 मरतबा। और दिल की एक जो धड़कन है, हार्ट बीट जिसे कहते हैं, तो वो 0.8 सेकंड में कंप्लीट होती है। कितने सेकंड में, 0.8 सेकंड में हमारी एक दिल की धड़कन कंप्लीट होती है, जिसमें हमारा दिल जो है तो सिकुड़ता भी है और फैलता भी है ना। यानी ये 0.8 सेकंड में एक हार्ट बीट मुकम्मल हो जाती है। इसी तरह हमारा दिल 1 मिनट में तकरीबन 72 मरतबा क्या होता है, धड़कता है। और जितनी मरतबा हमारा दिल ये धड़कता है तो उतनी मरतबा क्या करता है, ये ब्लड को पंप करता है। कहाँ पहुंचाता है, जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा तक पहुंचाता है। जैसे दिमाग से लेकर यानी सर से लेकर तो पैर तक जितनी भी किस्म के आज़ा है, उन तमाम में ब्लड को सप्लाई करने का काम कौन करता है, हमारा दिल करता है। तो हमारा दिल 1 मिनट में तकरीबन 72 मरतबा धड़कता है, और एक हार्ट बीट मुकम्मल होने के लिए 0.8 सेकंड लगते हैं, जिसमें ये सिस्टोल भी करता है और डायस्टोल भी करता है, मतलब कि सिकुड़ता भी है और फैलता भी है। तो ये थे हमारे गैर इरादी उज़ला। उसके बाद है कल्बी उज़ला, कार्डियक मसल। कल्ब कहते हैं हार्ट को, दिल को, है ना। अब ये भी जो कल्बी उज़ला थे, जैसे दिल का सिकुड़ना, फैलना, दिल का मुख्तलिफ किस्म के आज़ा तक खून का पहुंचाना, तो ये क्या कहलाते हैं, कल्बी उज़ला कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा दिल इतनी फास्ट रफ्तार से काम करता है कि अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो दुनिया की हर मशीन उसके सामने फेल हो जाएगी, इतना प्रेशर इसमें रहता है। यानी आप इसमें से अंदाजा लगाए कि जब 0.8 सेकंड में एक हार्ट बीट कंप्लीट हो जा रही है, यानी दिल मुख्तलिफ आज़ा तक खून को पहुंचा भी रहा है और गैर ऑक्सीजनी खून को फेफड़ों तक ला भी रहा है। इतना कोई मशीन इतनी फास्ट काम नहीं करती है जितना हमारा हार्ट काम करता है। तो ये था कल्बी उज़ला। तो हमने उज़ला देखे, उसमें इरादी उज़ला, गैर इरादी उज़ला और कल्बी उज़ला। अब हमारा दूसरा सब पार्ट है, इसमें दूसरा टॉपिक है हाज़मी निज़ाम, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। रूहे जमीन पर मौजूद जितने भी किस्म के जानदार हैं, हैवानात हैं, तमाम क्या करते हैं, ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं, फूड खाते हैं, ग़िज़ा खाते हैं। अब ये ग़िज़ा जब डाइजेस्ट होती है ना,
अब हमारे जैसे हमें ग़िज़ा की जरूरत होती है वैसे ही हमारे जिस्म में जो खलियात है उनको भी तवानाई की जरूरत होती है। अब तवानाई कब हासिल होगी? जब हम कोई खाना खाएंगे वो डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद उसकी एटीपी और एडीपी तैयार होगी, है ना, और वो हमारे खलियात के लिए जरूरी है, हमारे खलियात एक्टिव रखने के लिए ये जरूरी है। तो आज के एग्जाम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मेरा एक सवाल है, जैसे मिसाल के तौर पर हम खाना खा रहे हैं, तो खाना खाते वक्त हमारे कौन कौन से आज़ा उसमें हिस्सा लेते हैं? डायरेक्ट खाना हम खा लेते हैं क्या? नहीं। तो कौन कौन से उज़्ज़ात है जो इसमें हिस्सा लेते हैं? सबसे पहले हम खाना खाते हैं तो पहले दांत उसको क्या करते हैं? चेविंग करते हैं, चबाते हैं, है ना। तो दांतों का काम क्या है? चेविंग करना। प्यारे बच्चों, हमारी जुबान के नीचे एक छोटा सा सुराख है, एक छोटा सा पोर है। ये छोटा सा सुराख हर सेकंड क्या करता है? सलाइवा का इखराज करता है। सलाइवरी ग्लैंड आपने सुनी होगी, है ना। ये सलाइवा का इखराज करते हैं। तो दांत जो ग़िज़ा को चबाता है, वो ग़िज़ा चबने के बाद जो हमारे पोर है, सुराख है, तो वो सलाइवा का इखराज करता है। अब ये सलाइवा जो है तो क्या करता है? वो हमारी जो ग़िज़ा है तो उसको चिकनाहट फराहम करता है। नहीं तो आप कभी आप सूखे चावल खाकर देखो, हलक के नीचे आप उतरते हैं क्या? जाते हैं क्या? नहीं, है ना। तो हमारे जुबान के नीचे एक सुराख होता है, वो सलाइवा का इखराज करता है, और वो सलाइवा चबी हुई ग़िज़ा को, चेविंग वाली ग़िज़ा को चिकनाहट फराहम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ग़िज़ा ईसोफेगस के जरिए छोटी आंत बड़ी आंत में जाती है। तो दांतों का काम क्या है? चबाना। अब उसके अलावा दांत के बाद दूसरा काम है सलाइवरी ग्लैंड्स का। ये सलाइवा का इखराज करते हैं और ग़िज़ा को जो है तो ईसोफेगस में पहुंचाने का काम करते हैं। यानी उसके बाद के स्टेप है अपना ईसोफेगस, जिसे कहते हैं मिरी। इसे ग़िज़ाई नली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ग़िज़ाई नली। इसमें जो ग़िज़ा है तो कुछ वक्त के लिए रुकती है और आगे जो है तो छोटी आंत तक पहुंचती है। ठीक है। तो दांतों ने काम क्या किए? चेविंग का काम किए, चबाने का काम किए। उसके बाद जो सलाइवा है, सलाइवा ने उसको चिकनाहट फराहम करे और कहां तक पहुंचाए? इसको ईसोफेगस तक पहुंचाए। ईसोफेगस जो है तो यही ग़िज़ा को छोटे छोटे टुकड़ों में जो कन्वर्ट हो चुकी है, वो ग़िज़ा को छोटी आंत तक पहुंचाएगा। कहां तक पहुंचाएगा? छोटी आंत तक पहुंचाएगा। छोटी आंत में ग़िज़ा पहुंचने के बाद कुछ वक्त छोटी आंत में ये ग़िज़ा रहेगी। अब इसमें मुख्तलिफ किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब एंजाइम का काम क्या है? एंजाइम जो है तो खामिर होते हैं, ये हयाती तमासी आमिल होते हैं, कीमियाई तामुल की शरह में हिस्सा लेते हैं, कीमियाई तामुल की शरह को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, लेकिन खुद चेंज नहीं होते। यानी जो बड़े बड़े पीस हमारे ग़िज़ा के, उसको छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करते हैं और उसको क्या करते हैं? और बारीक बारीक मजीद टुकड़ों में जो है तो तोड़ने का काम करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। छोटी आंत के बाद है बड़ी आंत। अब बड़ी आंत में भी जो ग़िज़ा है तो कुछ वक्त के लिए रुकी हुई रहती है। ठीक है। अब बड़ी आंत क्या करती है? छोटी आंत से जो ग़िज़ा आई है तो बड़ी आंत में वो क्या करती है? घूमती है। उसके बाद इसमें भी कुछ एंजाइम्स वगैरह रहते हैं जो ग़िज़ा को मजीद बारीक करने का काम करते हैं। बड़ी आंत के बाद है रेक्टम। रेक्टम में जो है तो फूड जो है तो ग़िज़ा जो है तो इसे पार्शियल डाइजेशन भी कहते हैं। यानी ग़िज़ा कुछ वक्त के लिए इसमें क्या होती है? रुकी हुई रहती है। उसके बाद उसका बनता अपना स्टूल, यानी बाकी की जितनी ग़िज़ा हमने खाए हैं, फूड्स खाए हैं, तो कुछ एडीपी तैयार करेंगे, न्यूट्रिएंट्स तैयार करेंगे, मिनरल्स वगैरह तैयार करेंगे, जो हमारे जिस्म के खलियात के लिए बेहद जरूरी है। और बाकी का जो वेस्ट मटेरियल है तो वो स्टूल के जरिए क्या होता है? रेक्टम के जरिए एनस तक जाता है और एनस इसको जिस्म के बाहर खारिज करता है। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हमने देखे इंसानी उज़्ज़ात और हाज़मी निज़ाम। इंसानी उज़्ज़ात में देखे हमने इरादी उज़्ज़ात, गैर इरादी उज़्ज़ात और क़ल्बी उज़्ज़ात। और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पूरा उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखे, जैसे दांत, ईसोफेगस, छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम और एनस। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।